हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन जेईई मेंस, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस कंडीशन में कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड नहीं देगा, ठीक है, और उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे और कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर कितने मोल्स ऑफ रिएजेंट्स यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बेसिक फंडा से कि यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, एक कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, है ना, जो कंपाउंड देगा हेलोफॉर्म टेस्ट। ध्यान रहे वहां पे ये वाला एक कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए जिसका कि ये वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन। करेक्ट है। अल्फा पोजीशन क्या होना चाहिए, sp3। कंडीशंस बता रहे हैं, अल्फा पोजीशन होना चाहिए sp3 और यही हाइड्रोजन, यहां का जो 3 हाइड्रोजन है, देखिए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 ही होने चाहिए और ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक पूरे कंपाउंड में यही होना चाहिए। ये पूरा जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, एल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन, अगर यहां पर हम H ले लेते हैं तो ये एल्डिहाइड हो गया, और अगर ये R ही रहा है ना, कोई कार्बन है, तो ये क्या बन गया, अपना कीटोन बन गया। तो इसके कार्बोनाइल के अल्फा पोजीशन sp3 होना चाहिए और वो sp3 होने के नाते इसके पास में क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है बात। और ये पूरे कंपाउंड में यही तीनों हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, मोस्ट एसिडिक नेचर के होने चाहिए। ये कंडीशन है। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई R ग्रुप है, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बोनाइल तो दे दिए, यहां पर हम दे देते हैं CH2 और यहां पर दे दिया हम NO2। यहां पर अगर हम R के जगह पर दे दे CH3 तो आपको लग रहा होगा कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड के बगल में CH3 है, तो ये वाला टेस्ट देगा, ये कंपाउंड क्या करेगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। बट यहां पर हमने आपको बताया कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन तो है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। करेक्ट है। लेकिन फिलहाल इस कंपाउंड में मोस्ट एसिडिक तो ये वाला है CH2। क्यों CH2? क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, -M ग्रुप। क्लियर है। तो CH3 यहां पे ये मोस्ट एसिडिक नहीं है, जिसके कारण से ये पूरा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है बात। चलिए तो देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। ध्यान समझिए, जैसे ये अपने पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये CH3 वाला पोर्शन, ये CH3 वाला पोर्शन क्या होता है, CHX3 में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। जनरली यहां पर X के जगह पर क्या होता है, आयोडीन होता है, तो वो बन जाता है CHI3। तो हेलो की जगह पर क्या बोल देंगे, आइडो, और बन जाएगा ये आइडोफॉर्म। ठीक है। इसका कलर जो होता है, आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो PPT। ये कैसा बनता है, PPT बनता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट में हमको कलर दिखता है येलो कलर का PPT। अगर हम यही X के जगह पर Cl ले ले, जो कि बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई हमें कलर दिखेगा ही नहीं, तो उसको टेस्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ब्रोमीन भी अगर ले लें, ब्रोमोफॉर्म, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से कलरलेस होता है, तो वहां पर भी कलर कोई अपीयर नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी कैन टेक ब्रोमोफॉर्म एज अ टेस्ट। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन जो CH3 है वो किस में बदलेगा, हेलोफॉर्म में बदलेगा, और बाकी का ये जो पोर्शन रह गया RCOO, इसके पास में ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। ठीक है। तो यहां पर अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया तो सोडियम होगा, यहां पे सोडियम का आयन होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया तो पोटेशियम होगा। ठीक है। आप समझ गए कि ये कंपाउंड किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए क्या चाहिए अपने को चाहिए होता है X2 प्लस कोई बेस, NaOH जनरली दिया जाता है। ये दोनों मिलकर, हो सकता है कि ये दोनों दिया रहे X2 प्लस बेस, या फिर इन दोनों का एक प्रोडक्ट दिया रहे NaOX, जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट होता है ना। यहां पर X क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट करता है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है NaOX। ठीक है। आप समझ गए कि इसमें 3 मोल क्या यूज होगा, हेलोजन यूज होगा, और 4 मोल क्या होगा, बेस यूज होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या और ये कैसे हुआ। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या डाला, ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया जिसके पास में वही कंडीशन है, सबसे मोस्ट एसिडिक ये CH3 वाला ही, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये sp3 है। तो हमने यहां पर लिया बेस। करेक्ट है। तो बेस क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। तो जब ये बेस एक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, सॉरी, ये बन जाएगा CH2 माइनस। करेक्ट है। अब ये जो माइनस है
अब अपने पास में क्या था, X2 था, ठीक है, और X के पास में क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वो फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन यूज भी नहीं करते हैं ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये माइनस इस पर करेगा अटैक और ये X लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, तो बनेगा R C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां पर लग गया एक X। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा कि हमने 1 मोल बेस यूज किया और 1 मोल X2 यूज किया, तो यहां का एक हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, वो यहां का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया X से। तो अगर हम 2 स्टेप ऐसे ले लें, ठीक है, एक साथ लेते हैं, एक यहां पर फिर बेस डाला तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा और फिर वो हाइड्रोजन फिर X2 के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, फिर R C डबल बॉन्ड O CH X2। क्लियर है? अब अगेन ये फिर से हम यही सेम रिएजेंट डालते हैं, OH माइनस और फिर से X2 डाल देते हैं, तो फिर ये क्या बनेगा, यहां का एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ये बन गया आपका R C डबल बॉन्ड O और ये रहा CX3। क्लियर है ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने 3 मोल ऑफ बेस एंड 3 मोल ऑफ X2 का इस्तेमाल कर लिया। अब यहां पे फिर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक बेस। अब ये बेस OH माइनस जो है, ये OH माइनस, ये OH माइनस एज अ बेस काम नहीं करेगा, बेस एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो ये काम करेगा जाकर यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये इधर जाएगा और ये वापस आएगा और ये CX3 निकल जाएगा। तो क्या बना यहां पर देखिए, CX3 माइनस R C डबल बॉन्ड O और यहां पर लग गया OH। क्लियर है? यहां पर एक हाइड्रोजन जो है ये IMPT करेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां का हाइड्रोजन निकलकर इस CH3 पर चल जाएगा, CHX3 बनेगा और बन जाएगा यहां पर R डबल बॉन्ड, यहां पर O माइनस। करेक्ट है? तो ये रहा आपका कार्बोक्सिलेट आयन जो कि सॉल्ट आयन था, और ये था आपका हेलोफॉर्म जो कि ये बना प्रिसिपिटेट। अगर यही X क्या होता, आयोडीन, तो आयोडोफॉर्म बनता। तो ये है सारा मैकेनिज्म, एक कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या कंपाउंड्स हैं जो कि हेलोफॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, आपने समझ तो लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड होगा तो डायरेक्ट देख लोगे, अगर बगल में अल्फा हाइड्रोजन CH3 है, वही सबसे मोस्ट एसिडिक है, तो वो दे देगा। लेकिन कुछ और भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि देते हैं, मतलब आप समझो कि कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी भी तरह से ये जो रिएजेंट हम लोग डाल रहे थे X2 प्लस NaOH, इन्हीं के साथ में ऑक्सीडाइज होकर, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, ये X2 प्लस बेस क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे समझिए, मान लेते हैं कि हमने ये कंपाउंड लिया, तो इस कंपाउंड में ये रिएजेंट तो डालेंगे ही डालेंगे, तो क्या करेगा, यहां पर ये अल्कोहल दिखा, अगर यहां पर H है तो ये अल्कोहल 1 डिग्री हो गया, और अगर यहां पर कोई R ग्रुप है तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये 1 डिग्री को बदल देगा, ये 1 डिग्री को बदल देगा एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड रहा। अगर 2 डिग्री होता यानी कि R होता, वहां पे एंड पर क्या होता, यहां पर R और ये रहा CH3, तो इसको डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये बन गया कीटोन। अब देखिए, ये कार्बोनाइल है और यहां पर CH3 है, ये कार्बोनाइल है और यहां पर भी CH3 है, तो ये भी कंपाउंड देगा। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल भी अगर उनके अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोनाइल बना, और उसके अल्फा पोजीशन पर अगर CH3 आया, तो वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली है कि वो देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर है फिलहाल पीएच दे दिए, यहां पर है अल्कोहल, ठीक है, और ये रहा आपका कोई भी आर ग्रुप। करेक्ट है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल तो है, और ये क्या बन जाएगा, देख लो, ये बन जाएगा ऑक्सीडाइज होकर ऐसे, और यहां पर रहा आर। क्या इसके पास, ये कार्बोनाइल तो बना, क्या इसके पास में CH3 है क्या बगल में अल्फा पोजीशन पे? नहीं है। ये अल्फा पोजीशन देख लो, अल्फा पोजीशन पे तो CH2 है, तो ये नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड नहीं देगा। आप समझ गए क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोनाइल बना, और उसके अल्फा पोजीशन पर अगर CH3 आया तो ही वो देगा, अदरवाइज वो भी नहीं देगा। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को हम इससे भी बना सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं कोई हेलोजन होता, ठीक है, हेलोजन
जब बेसिक मीडियम में जाएगा, H2 प्लस बेसिक मीडियम में जाएगा तो वो क्या करेगा, X बदल जाता है OH से, तो X बदल गया देखिए OH से, और ये फिर आगे जैसे होता था वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड भी आपका हैलोफॉर्म देगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर 2 X लगा है तो ये फिर उसी रिएजेंट में जाएगा NaOH में। ठीक है, तो यहां पर एक X और दूसरा X OH में बदल गया, और आपको पता है कि जेमिनल डाइओल यानी एक ही कार्बन पर 2 अल्कोहल ग्रुप नहीं हो सकते, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बनके निकल जाएगा, वाटर निकल गया और यहां पर फिर वापस से क्या बन गया, कार्बोनाइल ग्रुप बन गया। और फिर ये कार्बोनाइल ग्रुप पर देख लीजिए कि ये अल्फा पोजीशन है और CH3 है तो ये भी देगा। ठीक है, हेमीएसिटल भी होता है, देखिए एक OH है और एक OR है, एक OH है और एक OR है, तो अगर बेसिक मीडियम में गया, ठीक है, आप देखो अगर बेसिक मीडियम में गया तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा, माइनस बनेगा, और ये वापस से बैक बॉन्डिंग करके ये वापस से OR को निकाल देगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ORH एक अलग से बन गया, है ना, ROH ये अलग बना। तो यहां पर ये जो कार्बोनाइल बना, फिर ये अल्फा पोजीशन पर CH3 है, तो ये भी कंपाउंड आपका हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कि दिख तो नहीं रहा है, कार्बोनाइल है, वेल एंड गुड, लेकिन CH3 नहीं है, बट फिर भी वो देता है कुछ ऐसा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आप देखो यहां पर हमने लगाया R, लेट सपोज कि R यहां पर CH3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट एसिडिक तो ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर कार्बोनाइल ग्रुप में CH3 तो मोस्ट एसिडिक नहीं हुआ, ये मोस्ट एसिडिक हुआ, तो फिर ये कैसे दिया? हाँ, ये भी देता है। आप समझो कैसे देता है, समझिए। हमने क्या डाला, फिर से ध्यान दो, हमने क्या किया, NaOH रिएजेंट डाला था ना, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं वही, एक बेस डाले, तो बेस क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। तो यहां पर जो बाबू 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को बारी बारी क्या करेगा, यहां पर बनाएगा, इसको लेकर चला गया तो माइनस आया, और ये माइनस फिर X2 में से एक X को ले लेगा और दूसरा X को खिसका के निकाल देगा। आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, ये H चाहे R हो सकता है, यहां पर भी H या फिर R हो सकता है, और इधर आकर क्या लग गया, एक X लग गया और एक हाइड्रोजन अभी भी है। क्लियर है? आप समझ गए? कुछ नहीं, ये बेस है, इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, माइनस आएगा, यहां पर ये माइनस X2 में गया, ये माइनस ऐसे गया, तो ये इधर गया और ये निकाल दिया। ठीक है, ओके डन। अब हमको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को भी निकालना है, तो हमने क्या किया, एक और बार OH माइनस को डाला, फिर उसके बाद में हमने फिर X2 को डाला, तो फिर ये हाइड्रोजन भी निकल कर चला गया, तो ये रहा R या फिर H, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां दोनों जगह X लग गया। करेक्ट है? अगेन फिर से हमने क्या किया, फिर से एक OH डाला। अब ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये लिसन, ये काम गया, ये लोन पेयर ए माइनस चार्ज है, यहां पर किसी एक पर जो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में, उस पर जाकर अटैक करेगा, ये वापस ऐसे जाएगा, ये रिटर्न में आएगा और इसको निकाल देगा। तो आपने क्या देखा, यहां पर 2 प्रोडक्ट बना, 2 प्रोडक्ट क्या बना, HR, ये वाला पोर्शन डबल बॉन्ड, और यहां पर लग गया OH। ठीक है, और ये सेपरेट हो गया, क्या सेपरेट होकर बना, यहां पर बना आपका CX, ऐसे यहां पर आपका बना CH2 माइनस चार्ज, क्योंकि ये तो इस पर आया है माइनस चार्ज, यहां पर रहा डबल बॉन्ड, यहां पर H, और इधर आ गया R। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर फिर IMPT होगा, यहां का हाइड्रोजन निकलकर, IMPT नहीं बोल सकते, एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं, यहां का हाइड्रोजन निकलकर यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां का हाइड्रोजन निकलकर यहां आ गया, तो ये नहीं रहा हाइड्रोजन, यहां पर आ गया माइनस, और यहां पर रहा H, ये चला गया। ठीक है, देखो मिटा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये रहा कुछ ऐसा पोर्शन, वो ला बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, ये। ठीक है, ये फिर बना। अब जरा देखो कि क्या ये वही कंपाउंड है जो पहला स्लाइड में हम लोग देख रहे थे मैकेनिज्म में, वहां पर बना था क्या? देखो तो यहां पर ये बना था क्या? देखिए ये वाला पोर्शन, ये वही पोर्शन है ना जो अभी हमने बनाया इसमें, देखो जरा ध्यान से, ये सेम टू सेम है कि नहीं? आप मिला लीजिए, HR C डबल बॉन्ड हो, CHX2, करेक्ट है। यहां पर भी देखिए CHX2,
ध्यान से देखो, CH2R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये अब जो यहां पे इसके बाद में OH डाले, फिर X2 डाले, जो भी प्रोसेस से हम आगे बढ़े हैं और फाइनली हमको जो हेलो फॉर्म मिला है, एकदम सेम प्रोसेस रिपीट यहां पर भी हम लोग को कर देना है, ठीक है। इसके साथ अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखो कैसे करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये हम फिर क्या करेंगे, यहां पर एक और बेस डालेंगे, क्या बोलिए, ध्यान से, एक बेस डालेंगे तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस चार्ज आएगा, फिर ये माइनस एक एक्स को अपने साथ ले लेगा, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा CH3, ये रहा डबल बॉन्ड O और इधर रहेगा H या फिर R जो था, ठीक है। अगेन इसके बाद फिर एक बेस आएगा, अगेन इसके पास फिर एक बेस आएगा, और ये अब बेस की तरह काम नहीं करेगा, OH आएगा, बेस की तरह काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये गया इधर, अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये इधर टूटा, वापस से रिटर्न हुआ, और ये CHXI को ऐसे CH3 को माइनस के फॉर्म में निकाल दिया, और ये इसके साथ में लग गया अब एक OH डबल बॉन्ड O C, या फिर यहां पर तो R है ना, H या फिर R है। फिर अगेन यहां से हाइड्रोजन को आप शिफ्ट करा दो, यहां पे एसिड बेस, यहां का हाइड्रोजन इधर डाल दो, तो क्या बनेगा, देख लो, ये बन जाएगा CHX3, और यहां पर रह गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन, और जिसके पास में वो अट्रैक्शन के साथ में सोडियम आयन रहेगा। तो अपना मेन प्रिसिपिटेट फिर से वापस से बन गया ये वाला, ठीक है। फिर ये प्रिसिपिटेट बन गया, हेलो फॉर्म बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर से कंपाउंड हेलो फॉर्म टेस्ट दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जरा देखिए, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या ये वाला दो हाइड्रोजन जो है एक्टिव मिथाइलिन है, एकदम सेम उसके जैसा। फिलहाल यहां पर क्या था, ओपन चेन था, जहां पर दो हाइड्रोजन एसिडिक था, C डबल बॉन्ड O दोनों साइड लगा था, और ये इधर अलग अलग ओपन चेन था। लेकिन यहां पर ये क्या है, रिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला क्या बन के निकल जाएगा, CHX3H माइनस बन के ऐसे निकल जाएगा ना हेलो फॉर्म। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, CHX3 हेलो फॉर्म बन के निकल गया, और साथ में वहां पर क्या रह गया, देखिए यहां पर बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलेट आयन, बाजू में क्या रहेगा, Na प्लस आयन, ठीक है। तो ये भी आपका एक हेलो फॉर्म दे दिया, ये बना आपका हेलो फॉर्म। सिमिलरली इस कंपाउंड को जरा देखिए, क्या ये हेलो फॉर्म देगा क्या, हाँ ये भी देगा। टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं क्या, देखो तो इसका ये इनॉल है तो कीटो बना दो, और इसको भी क्या बना दो आप, इनॉल है तो कीटो बना दो, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या रह गया, ये पाई बॉन्ड बचा रह गया ऐसे, और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी बन गया डबल बॉन्ड O। तो फिर सेम चीज, ये देखो एक्टिव मिथाइलिन है, और फिर इसमें NaOH डाल दिए, तो फिर ये आपका रहेगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड O माइनस, और ये पाई बॉन्ड बीच में, और यहां पर फिर CHX3 PPT के रूप में बाहर निकल गया हेलो फॉर्म, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा कंडीशंस होता है कि जिसमें कि एक कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकता है, और कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि मॉडिफाइड होने के बाद हेलो फॉर्म दे सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, आपके स्टडी को और आगे बढ़ाएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।